हेलो एवरीवन। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा। इस वीडियो में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ लेवल वाले क्वेश्चन को देखेंगे, कुछ लेंदी क्वेश्चन को देखेंगे। जिस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा और ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाएगा। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं और हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या कहा है? ये कहा है in triangle ABC, angle C is 90 degree and tan A is equal to 1 by root 3। तो आप पहले एक ट्रायंगल बना लो। C 90 डिग्री है, C 90 डिग्री दे दिए, यहां पर A लिख दिए और ये B लिख दिए। tan थीटा मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर दिया हुआ है 1 और बेस दिया हुआ है आपके पास √3। तो हमें यहां पर हाइपोटेनियस निकालना होगा। तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर यानी 3 यानी √4 यानी 2। तो हाइपोटेनियस आ गया है यहां पे 2। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। इस कॉन्सेप्ट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे कि थीटा के अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। जब हम साइन ए के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पर परपेंडिकुलर हो जा रहा है बीसी। हाइपोटेनियस तो 90 डिग्री का अपोजिट साइड रहेगा ही, ए बी मल्टीप्लाई। जब हम कॉस बी के बारे में बात कर रहे हैं, इट मीन्स इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाता है। तो देन यहां पर हो जाएगा बी सी बाय ए बी प्लस फिर से कॉस ए यानी थीटा यहां पर ए आ गया तो बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए सी आपका बेस हो जाएगा यानी ए सी बाय ए बी प्लस साइन बी के बारे में बात करते हैं। साइन बी के बारे में बात करते हैं तो साइन बी ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा ए सी इंटू ए बी। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो। बी सी ये है आपका 1/2 मल्टीप्लाइड 1/2 प्लस ए सी यानी √3/2 मल्टीप्लाइड √3/2। तो ये हो गया 1/4 प्लस ये हो गया 3/4। एलसीएम लेंगे तो 4, 1 प्लस 3 इट मीन्स 4/4 और ये कट के वैल्यू आ गया 1। ठीक है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का वैल्यू आ गया 1। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है क्लास 11th का। ठीक है, साइन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लास 11 में जाओगे तो आप ऐसे आइडेंटिटी को ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे। समझ में आया पहला क्वेश्चन? ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट देखो। तुम चाहो तो खुद से बनाओ, वीडियो पॉज करो और देखो, खुद से बनाने का कोशिश करो, बट कोई नहीं, हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे क्या है? कॉस ए है। कॉस ए इट मीन्स बीसी आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये हो गया आपके पास ए सी बाई ए बी इंटू कॉस बी के बारे में बात करते हैं तो ए सी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो गया आपका बी सी बाई ए बी माइनस साइन ए। तो यहाँ पे साइन ए हम लोग लिए ही थे, बी सी बाई ए बी मल्टीप्लाइड साइन बी हो गया आपका ए सी बाय ए बी। आंसर 0 आ रहा है क्या? ए सी देखते हैं तो ये है आपका √3/2 मल्टीप्लाइड 1/2 माइनस बी सी यानी 1/2 इंटू √3/2। तो ये हो गया आपका √3/4 माइनस √3/4 प्लस माइनस कर दिया, वैल्यू आ गया 0। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का वैल्यू आ गया 0। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना था? कॉन्सेप्ट को देखना था कि थीटा के अपोजिट साइड वाला परपेंडिकुलर होता है। अगर हम थीटा ये कंसिडर कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, अगर हम एंगल ये कंसिडर कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। और हाइपोटेनियस तो हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट रहता ही रहता है।
लिख लो इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, ये कहा है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, और कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है, तो हमें प्रूफ कीजिए कि एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर होगा। देखो इसको हम दो तरीके से बताएंगे, एक हम इस्तेमाल करेंगे जो मेरा मेथड है, ठीक है, और दूसरा हम इस्तेमाल करेंगे जो आपके बुक में दिया हुआ है। तो आपको जो सही लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले हम अपना मेथड बताते हैं। अगर हम इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं तो पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल में कहा है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, ये हो गया सी। और यहां पर क्या कहा है, यहां पे कहा है cos A इक्वल टू cos B, cos A इज इक्वल टू cos B। अच्छा बाबू एक बात बताओ, अगर cos A इक्वल टू cos B है, अगर A के बारे में बात किया है तो थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है, इट मींस cos A क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AC बाई AB। अरे जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो यही ना बेस होगा, तो बेस बाय हाइपोटेनियस यानी AC बाय AB। अगर हम cos B का इस्तेमाल करते हैं तो cos B इस पर अगर ये थीटा हो गया तो इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, तो देन ये बेस हो जाएगा, तो ये हो गया भाई आपका BC बाय AB। तो क्या हम यहां पे नहीं कह सकते हैं ये AB कट गया तो क्या आ गया AC इक्वल टू BC, है ना। तो किसी भी ट्रायंगल में देखो AC इक्वल टू BC आ गया, तो अब एक बात बताओ, क्या हम यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। हम बता सकते हैं कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो साइड अगर इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा, तो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, ये तो था मेरा मेथड जिसमें आप ए बी हाइपोटेनियस काट दो, AC इक्वल टू BC आ गया, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया जिसमें एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो गया। बुक का मेथड क्या दिया हुआ है कि बुक के मेथड में आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल लिया गया है, ठीक है, ये इस तरीके से नहीं बताया गया है। बुक में बताया गया है कि दो ट्रायंगल है, ये एंगल A, ये C, ये D हो गया, और यहाँ पर कोई एक दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है, ये कोई दूसरा ट्रायंगल है, ये हो गया BABCDE, और ये F हो गया जिसमें एंगल E 90 है और एंगल C 90 है। तो यही चीज कि cos A इक्वल टू cos B है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं AC बाय AD इज इक्वल टू BE बाय BF। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर, हाँ या ना। तो अब आगे पढ़ोगे एक ट्रायंगल आएगा, ट्रायंगल में आप एक प्रॉपर्टी पढ़ोगे सिमिलैरिटी का प्रॉपर्टी। दो ट्रायंगल सिमिलैरिटी सिमिलर होगा कब, जब उसके साइड का रेशियो इक्वल हो और कोई एक एंगल इक्वल हो, कोई एक एंगल इक्वल हो और साइड का रेशियो इक्वल हो। तो तुम देखो यहाँ पर AC बाई AD इक्वल टू BE बाई BF है, यानी साइड का रेशियो, और हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि एंगल C बराबर एंगल E है, क्यों, तो इच 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC ये सिमिलर होगा ट्रायंगल BEF के। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है, सिमिलर कहने का मतलब एक जैसा जब दिखता है, साइज मैटर नहीं करता है, वो ट्रायंगल छोटा है या बड़ा है ये साइज मैटर नहीं करता है, बस ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है, एक जैसा दिख रहा है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है, तो दोनों तरीके से प्रूफ किए, आपको जो पसंद आ रहा है आप ले लो, देख लो क्या करना है। ये आपको RS अग्रवाल में दिया हुआ है, ये RS अग्रवाल में, ठीक है, इस तरीके से प्रूफ किया गया है। NCERT में भी इसी चीज का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हमको ये थोड़ा इजी लगता है कि इसको बस आइसोसेलेस दिखा दो तो एंगल इक्वल टू एंगल B, और ये भी इजी है, बस आपको बस सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था, तो क्लियर है। तो इसको लिखाओ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कहा है। ये कहा है x इक्वल टू कॉस
कॉसेक ए प्लस कॉस ए, क्या कहा है सॉल्यूशन यहाँ पे हम लिखते हैं। सबसे पहले जो दिया वो लिख ले, x इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉस ए, ठीक है। फिर y इज इक्वल टू दिया हुआ है कॉसेक ए माइनस कॉस ए। तो हमें प्रूफ करना है 2/x प्लस वाई स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बाई 2 स्क्वायर इक्वल टू 1। देखने में काफी डिफिकल्ट लग रहा है, बट ये बहुत ही लुल क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही सस्ता स्विस्ता क्वेश्चन है। कैसे है देखो, इसको इक्वेशन 1 ले लो और इसको इक्वेशन 2 ले लो, दोनों को ऐड करो। ऑन एडिंग 1 and 2, क्यों ऐड करो, क्योंकि हमको बोला है x प्लस वाई निकालना है, तो x प्लस वाई को ऐड करेंगे। तो x प्लस वाई को जब ऐड किया जाए तो देखो ये कट जाएगा और ये कटने के बाद तुम्हारा आ जाएगा 2 कॉसेक ए, कॉसेक ए प्लस 2 कॉसेक ए, ये x प्लस वाई आ जाएगा, इसको ले लो तुम इक्वेशन 4। फिर हमको कहा है x माइनस वाई चाहिए, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, 1 and 2 को अब फिर से क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाएगा, x माइनस वाई, और नीचे का साइन चेंज, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये कट गया, ये कट जाएगा। ये कटने के बाद क्या आ जाएगा, कॉस ए यानी 2 कॉस ए, क्या आ जाएगा 2 कॉस ए। ये हो गया इक्वेशन 1 2, ये 3 हो गया, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। चलो भैया, अब जो दिया है उसमें पुट कर दो ना। क्या कहा है, इसमें कहा है 2/x प्लस वाई, x प्लस वाई क्या आया, 2 कॉसेक ए आया है, तो लिखते हैं 2 कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई, 2 कॉस ए है, तो ये क्या हो गया 2 कॉस ए बाय 2 का होल स्क्वायर। ये हम लोग LHS ले रहे हैं, 2 कट गया, 2 कट गया, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 1 कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस ये हो गया कॉस ए का स्क्वायर। तो 1 कॉसेक इट मीन्स साइन का स्क्वायर, साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस ए का स्क्वायर। इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और हम लोग एक आइडेंटिटी पढ़े हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो यूजिंग आइडेंटिटी व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देयरफॉर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू RHS। प्रूफ्ड, ठीक है। बोले ना बहुत ही इजी, बहुत ही सस्ता लूल सा क्वेश्चन है। सिर्फ देखने में यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड लग रहा था कि क्या दे दिया 2/x प्लस वाई ये वो। तो पहले आप x प्लस वाई निकाल लो, फिर x माइनस वाई निकाल लो, और फिर इसे सॉल्व कर लो, और ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक और ऐसे क्वेश्चन देता रहता है कि यहाँ पे कॉस की जगह साइन रहेगा और कॉसेक की जगह सेक रहेगा, ठीक है। x इज इक्वल टू सेक ए प्लस साइन ए, y इक्वल टू सेक ए माइनस साइन ए, देन प्रूफ सेम। तो भी बन जाएगा, बहुत ही इजी रहेगा, है कि नहीं। देखो यहाँ पर ये क्या कहा है, इफ √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन कि अगर 3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा है, तो हमको बताइए sin थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। तो √3 tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा। sin थीटा से sin थीटा कट गया, है कि नहीं। तो ये आ गया √3/3 इक्वल टू cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू आ गया √3/3। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू cos थीटा। 1/√3 इक्वल टू cos थीटा। हमें वैल्यू निकालना था sin थीटा का, लेकिन आ गया cos थीटा। अब आपके पास दो तरीका है, क्या,
पहला आप ये कर सकते हो कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, यहाँ पे थीटा एज्यूम कर लो। तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस आपके पास दिया हुआ है 1 और हाइपोटेनियस दिया हुआ है √3, और यहाँ से आप परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके निकालो और साइन थीटा निकाल लो। दूसरा आपके पास तरीका है कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पहला वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया था पहले क्लास में। ये स्क्वायर उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा √, और ये स्क्वायर हट गया, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/3। और इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 3 - 1, इट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू √3 - 1/3, 3 - 1 यानी 2/3, √2/3। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू आ गया √2/3, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू √2/√3। हाइपोटेनियस √3 होगा और ये आपका √2 आएगा, है कि नहीं? क्योंकि आप देख लो परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनियस के स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर 1, यानी ये आ गया आपका 2, तो परपेंडिकुलर आ गया √2। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस से भी आ गया √2/√3, और फॉर्मूला से भी आ गया आपका √2/√3। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब आओ देखते हैं एक मस्त मजेदार मसालेदार। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कहा है, इफ cot a + 1/cot a इक्वल टू 2, तो बताइए cot स्क्वायर a + 1/cot स्क्वायर a इक्वल टू व्हाट, क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन। अगर आप क्लास 8 में कुछ इस तरीके से पढ़े हो, x + 1/x इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या? क्लास 8 का पसंदीदा क्वेश्चन है ये सभी टीचर्स का। अगर आप पढ़े हो तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। बहुत इजी है, इसका वैल्यू 2 आएगा। कैसे आएगा? इजी है, देखो तुम क्या करो, cot a + 1/cot a इक्वल टू 2, इस इक्वेशन 1 ले लो। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, cot a + 1/cot a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर तोड़ो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot स्क्वायर a स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर 1/cot स्क्वायर a b स्क्वायर प्लस 2 × cot a × 1/cot a इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। cot a से cot a कट गया, तो ये क्या आ गया, ये आ गया cot स्क्वायर a + 1/cot स्क्वायर a + 2 इक्वल टू 4। इस +2 को उठा के उधर भेजेंगे तो +2 इक्वल टू हो जाएगा -2। तो ये क्या हो गया, cot स्क्वायर a + 1/cot स्क्वायर a, 4 में से 2 गया तो आ गया। तरीका है x + 1/x इज इक्वल टू a दिया हुआ है। अगर हमें x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर -2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अलजेब्रा में सिखाया जाता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं ना उनको, x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर -2। और अगर ये दिया हुआ रहे x - 1/x इज इक्वल टू a, देन x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर + 2, क्योंकि यहाँ पे -2a भी आने वाला और ये -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका है, तो तुम चाहो तो इसको भी लिख सकते हो। देखिए यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ 1 + sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा cos थीटा, देन प्रूव दैट tan थीटा इक्वल टू 1/2। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है, 1 + sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा cos थीटा। हमें tan थीटा और 1/2 चाहिए।
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें इस साइन थीटा को कॉस थीटा बनाना है। तो सबसे पहले काम करो, सबको कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। साइन थीटा को टेन थीटा बनाना है, सबको कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहां पे लिख दो डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम डिवाइड कर दिए, ठीक है। इससे क्या हुआ, ये हो गया आपका 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इस कॉस से स्क्वायर कट गया, ये आ गया 3 साइन थीटा बाय कॉस थीटा। 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन बाय कॉस को लिख सकते हैं हम लोग टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 टेन थीटा, ठीक है। एक आइडेंटिटी आप लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमको क्या करना है, सेक करना है, तो सबको साइन से हम डिवाइड कर दे। तो साइन से डिवाइड करने पर ये हो जा रहा था साइन स्क्वायर से 1 बाय कॉस बाय कॉट स्क्वायर थीटा और 1 बाय साइन कॉसेक हो जा रहा है। तो हमको क्या चाहिए, हमको सेक चाहिए। सेक चाहिए तो आप कॉस से सबसे डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इस सेक स्क्वायर की जगह आप टेन स्क्वायर प्लस 1 लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सा आइडेंटिटी, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर की जगह आप ये पुट करो, तो ये हो जाएगा आपके पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 टेन थीटा, ठीक है। तो टेन स्क्वायर 2 टेन स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 टेन थीटा, ठीक है। अब 3 टेन थीटा को इधर ले आओ, तो ये हो गया 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप यहाँ पे लेट कर लो, लेट टेन थीटा इक्वल टू एक्स, मान लेते हैं टेन थीटा एक्स है, तो इससे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, तो मिडिल 2 1 जा 2, इट मीन्स हमें चाहिए 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों से 2x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 1 बचेगा, दोनों से माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। देन x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देन x इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 बाय 2 आएगा। x की जगह फिर से क्या हम लेट किए थे, टेन थीटा लेट किए थे, तो यहाँ पे रख दो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 2। यही प्रूफ करना था और हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है। टेन थीटा इक्वल टू 1 और टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय 2, इजी था। हम लोग इस आइडेंटिटी का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लिख लो ये क्वेश्चन। ये था हमारे क्लास का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हम लोग आपसे मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।